शांति। आज 24 नवंबर 2024 24 तारीख है। भारत में रविवार है। टुडे इज 24th November 2024 and it's संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के मधुर पावरफुल महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 15 दिसंबर 2002। रिवाइज डेट इज 15th December 2002। मुरली का टाइटल है समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। विशेष मुरली है, बहुत गहरी मुरली है, बार बार पढ़ के मनन चिंतन करने जैसी मुरली है। वैसे हर मुरली का अपना महत्व होता है। बाबा के हर बच्चे की कल्प पहले की स्मृतियां अलग अलग है। हम जब कोई भी मुरली पढ़ते हैं तो कल्प पहले की स्मृति जागृत हो जाती है। आज बाबा ने स्वमान की माला को याद किया हुआ है। बहुत गहरी बात कही है। समय कम पड़ने वाला है तो हमारी स्मृति जितनी शक्तिशाली होगी उतनी स्थिति भी शक्तिशाली होगी और उतने बाबा के बच्चे नंबरवार संपूर्णता के स्टेज के नजदीक होंगे। हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी बनने का लक्ष्य है संपूर्ण अवस्था, जिसे बाबा ने कहा बाप समान। पिछले कुछ समय से हम ये दो शब्दों को देख रहे हैं। बाप समान माना शिव बाप समान निराकारी बनना और ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना। ये दोनों बातें आज के मुरली में आई हुई है। बाबा ने कारण और उसका निवारण बताया है कि क्यों अभी तक बाप समान नहीं बने हैं। और बाबा ने आज होमवर्क दिया है कि लक्ष्य और लक्षण की समानता इसको प्राप्त करो। देखो दुनिया में भी ये कहावत है कि कथनी और करनी, ये दो शब्द वो कहते हैं। बाबा ने कहा लक्ष्य और लक्षण, कथनी और करनी। दुनिया में भी ये कहते हैं कि सोचना बोलना और करना, इसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए, एक वाक्यता होनी चाहिए। अभी दुनिया में लोगों का ये लक्ष्य नहीं है कि वो भगवान बन जाए, मास्टर भगवान। वो भी देखो, अगर आप गहराई में चिंतन करो तो जो आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या या अहम ब्रह्मास्मि, वो यही कह रहे हैं क्योंकि वो सन्यासी जो है ब्रह्म को भगवान समझते हैं और कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, माना मैं ही भगवान हूँ। बाबा हमें कहता है कि आपका लक्ष्य है बाप समान, तो शिव बाबा, गॉड अल्लाह ईश्वर, उसके समान माना। बाबा ने एक मुरली में कहा था मास्टर भगवान। अब ये बहुत ऊंची अवस्था है।
कई लोग ऐसे ही शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, बाबा ने उनको भी याद किया मुरली में, जो तोते मुआफिक बातों को रिपीट करते हैं। नथिंग रॉन्ग निगेटिव बोलने से या व्यर्थ की बातें करने से, ये बातें डेफिनेटली अच्छी है। लेकिन आज बाबा ने विशेष जो बात कही है, अंडरलाइन करके चिंतन करने जैसी है, कि माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना, बाबा स्वरूप बनने की बात कर रहे हैं। नॉलेजफुल शब्द हमने कितने बार देखा है। नॉलेज में फुल, ये भी बहुत ऊंची अवस्था है। एक है नॉलेज होना और एक है नॉलेज में फुल होना। तो नॉलेज है, लेकिन ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं कि हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो हाफ नॉलेज भी नहीं होना चाहिए, नॉलेज में फुल होना चाहिए। अभी विचित्र बात है, कई लोगों के पास नॉलेज नहीं होती है, लेकिन वो दिखाते हैं कि उनमें नॉलेज है। ये भी बहुत माया का सूक्ष्म वार होता है, दिखावा। क्योंकि झूठी दुनिया है, माया की दुनिया है, तो यहाँ पर दिखावा बहुत होता है। कितने सारे मेरे सामने जब एग्जाम्पल आए, जब बाबा ने ये कहा नॉलेजफुल और नॉलेजबुल, माना नॉलेजेबल और नॉलेजफुल, दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज की मुरली में नॉलेजबुल के सामने ज्ञान स्वरूप दिया है। तो भाव ये है कि हम ज्ञान तो सुनते हैं, बाबा की मुरली भी सुनते हैं, लेकिन हम उसके स्वरूप कहाँ तक बने हैं, ये है मिलियन डॉलर क्वेश्चन। और दुनिया भी सर्टिफिकेट इसी के ऊपर देती है, और बाबा के बच्चे भी इसी के ऊपर एक दूसरे को सर्टिफिकेट देने वाले हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति जब बात करता है या उसके व्यवहार से, चलन से पता चलता है कि इसके अंदर कितने ज्ञान की धारणा है। धारणा वाले बच्चे छिप नहीं सकते हैं। धारणा वाले बच्चे क्यों नहीं छिप सकते हैं? क्योंकि धारणा माना खुशबू। आप खुशबू को कितना भी बंद करके रखो, खुशबू फैलती जरूर है। तो एक बच्चे ने बाबा को कहा कि बाबा मैं तो हीरा हूं, लेकिन दूसरे मुझे नहीं समझते हैं। तो बाबा ने जवाब दिया कि हीरा अगर मिट्टी में पड़ा है तो भी चमकेगा जरूर। तो अपनी चेकिंग करनी चाहिए। जो समझते हैं हम हीरा है, लेकिन दूसरे मुझे नहीं समझते हैं। सत्य को सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। सूर्य को कभी बताना नहीं पड़ता है कि वो सूर्य है, उसका प्रकाश बताता है। ऐसे ही हमारी अवस्था लोगों को पता चलती है। हालांकि कुछ लोग बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं, ये बिजनेसमैन होते हैं, उनसे संभाल के रहना चाहिए। हिंदी में कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि अपना स्वार्थ साधने के लिए वो आपके सहयोगी बनेंगे, आपको मदद करेंगे, लेकिन उनका लक्ष्य अलग होता है। यहाँ पर भी बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, योग युक्त युक्ति युक्त। अभी योग युक्त युक्ति युक्त बनने में बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया युक्ति युक्त। शब्द अच्छा है, लेकिन चालाकी अच्छी नहीं है। चालाकी आप दुनिया के साथ कर सकते हैं, लेकिन भगवान के साथ तो चालाकी चल ही नहीं सकती है। क्योंकि वो आपके अंदर की बातों को सीधा देख लेगा। अगर कोई देहदारी इस समय आ, आपके संकल्प और बोल में, वाइब्रेशन में फर्क है, ये महसूस कर सकते हैं, तो भगवान को क्या नहीं पता चल सकता। तो चालाकी तो करना नहीं है, पर कई लोग ये चालाकी करते हैं, रहते हैं, और उतना ही बाबा से दूर चले जाते हैं। क्योंकि बाबा सत्यम शिवम सुंदर है, सुंदरम है, उसे सत्यता अच्छी लगती है।
तो सच्चाई सफाई के साथ चलना चाहिए और इसका डायरेक्ट कनेक्शन धारणाओं के साथ है, क्योंकि अब कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष की स्थिति में धारणा नहीं हो सकती अगर हम वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करते हैं समय पर। तो हम बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, ये दोनों अवस्था ये बहुत डिफिकल्ट स्टेज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई झूठ बोल रहा है लेकिन कर कुछ और रहा है, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है, ये टेंशन वाली स्थिति है, और इसमें धारणा कैसे हो सकती है। मैं बहुत जगह पे पूछता हूँ, मेरा पहला प्रश्न होता है कि सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए, तो सभी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं सच बोलना चाहिए, बच्चों को भी सच ही बोलना सिखाना चाहिए। फिर मेरा अगला प्रश्न होता है, आप में से कौन कौन है जो हमेशा सच बोलते हैं। फिर मेरे को बोलते हैं कि नहीं कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। पहले तो हाथ खड़ा किया सच बोलना चाहिए, फिर कहते कभी कभी झूठ बोलना चाहिए। तो वो कभी कभी किस आधार पर और कौन से एग्जाम्पल में, शास्त्रों ने भी इसका गाइडलाइंस दिया हुआ है। अभी इसके ऊपर डिबेट होता है, क्योंकि महाभारत पहले भी सुना है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो महाभारत में नहीं है। तो महान आत्माओं की भी गलतियां दिखाई है। तो बहुत फेमस जो कोट हुआ महाभारत का कि श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में देखा कि गुरु द्रोणाचार्य भारी पड़ रहे हैं पांडवों के ऊपर, क्योंकि गुरु हमेशा गुरु होता है। अभी इसको कैसे हराया जाए। तो उन्होंने युधिष्ठिर को कहा कि तुम कहो कि उनका जो पुत्र है वो मर गया है, तो इस न्यूज़ को सुनकर उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, और वो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया तो वो युद्ध नहीं कर सकते। तो अभी धृतराष्ट्र का सॉरी युधिष्ठिर कहता है कि मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ, मैं तो धर्मराज हूँ, मैंने कभी जीवन में झूठ नहीं कहा। तब कृष्ण कहता है कि मैंने कब कहा तुमसे झूठ बोलने के लिए। तुम सिर्फ इतना कहो कि अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरोवा, पहला वाक्य जोर से बोलो और दूसरा वाक्य धीरे से बोलो। कि अश्वत्थामा मर गया है ये जोर से बोलो, और दूसरा वाक्य बोलो कि वो मनुष्य था या हाथी था ये पता नहीं है, अभी ये चालाकी है। और ऐसे कहते हैं कि जब युधिष्ठिर ने ये वाक्य कहा तो युधिष्ठिर के पास सत्यता की इतनी शक्ति थी कि उसकी सत्यता की शक्ति से उसका रथ भी जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में रहता था। ये पावर ऑफ ट्रुथ है कि सत्यता वाला हमेशा हल्का रहेगा। लेकिन जैसे ही ये वाक्य कहा युधिष्ठिर ने, उसका रथ जो है वो हवा से धरती पर आ गया, माना उसकी प्यूरिटी की परसेंटेज में कमी आ गई। और फिर नेक्स्ट गुरु द्रोणाचार्य ने भी स्वीकार कर लिया कि बाकी सब झूठ बोल सकते हैं लेकिन युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोल सकता, और वो अपने शस्त्र फेंक देते और फिर उनको हराया जाता है। ये पूरी स्टोरी है, और इस स्टोरी का हवाला देकर कई लोग अपने जीवन में इसको यूज करते हैं। अब ये धीरे धीरे जाते जाते कहाँ तक पहुंच गया, तो ये संस्कार में आ जाता है, फिर झूठ बोलने की आदत लगती है। माँ बाप माँ बाप को भी बहुत अटेंशन रखना है। बच्चों के सामने कई सारी ऐसे बातें करते हैं तो बच्चे उसको कॉपी करते हैं। उसमें से एक है झूठ बोलना, बाकी ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। मैं मुरली के ऊपर आता हूँ क्योंकि ये सब हमारे साथ भी जुड़ा हुआ है। हमारे संपूर्ण अवस्था के बीच में ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि झूठ या चालाकी करना या युक्ति युक्त चलना, इसका हर एक अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ निकालता रहता है। इस समय स्पिरिचुअलिटी में या धर्म में जो झगड़े हैं वो इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्क्रिप्चर्स, माना धर्म की जो किताबें हैं उसमें जो भी बातें बताई गई है
उसका अर्थ हर एक अपनी बुद्धि के अनुसार निकालता है और उसके ऊपर झगड़े हैं। तो यथार्थ क्या है? तो यथार्थ बात तो शिव बाबा ही बताता है। नहीं तो अपने अंदर के दुश्मन को खत्म करना है। और आप किसको खत्म कर रहे हैं इसके ऊपर चिंतन नहीं चलता है। बहुत सारी बातें हैं, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। मैं बात कह रहा हूं कि मुरली का भी हमको यथार्थ स्पष्टीकरण देना बहुत जरूरी है। नहीं तो मुरली का शब्दशः अर्थ लिया तो हमसे भी गलतियां हो सकती है। बाबा ने कभी भी मुरली में ये कहा हुआ नहीं है कि आप इस सिचुएशन में झूठ बोल सकते हो। इनफैक्ट साकार बाबा की एक कहानी यज्ञ में बहुत प्रसिद्ध हुई। जब बाबा को पकड़ने के लिए पुलिस वारंट लेकर आए, आप में से पुराने भाई बहनों ने पढ़ी होगी। तो भाई जो सिक्योरिटी पे था उसने पुलिस को गेट पे रुकाया और पुलिस को कहा मैं देख के आता हूँ बाबा क्या कर रहे हैं। और फिर पीछे से एक भाई को स्टे ऑर्डर लाने के लिए भेजा और इसने आके पुलिस को झूठ कहा कि बाबा अभी भोजन कर रहे हैं, उसके बाद आपको छोड़ेंगे। और बहुत देर तक गेट पे रखा, तब तक ये भाई जाके स्टे ऑर्डर लेके आया। तब पुलिस भी नाराज हो गई थी कि इन्होंने झूठ बोला करके। और फिर ये भाई बहुत खुश होके बाबा के पास गया और बाबा को कहा कि बाबा ऐसे मैंने अभी पुलिस को जो आपको वारंट लेकर पकड़ने के लिए आए थे उनको इस तरह से वापस भेज दिया। उसको लगा बाबा महिमा करेंगे और बाबा ने उसको कहा कि बच्चे आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, आप सच सच बाबा का ज्ञान दे सकते थे, आपके अंदर आत्मबल की कमी है। तो बाबा ये कभी नहीं चाहता है कि हम झूठ का सहारा ले। अभी कोर्ट में कितने सारे केसेस चलते हैं, वहां पर क्या चलता है ये तो एडवोकेट्स ही जाने, जिसके लिए उनका ड्रेस जो है ब्लैक और वाइट। बाबा ने एक मुरली में कहा झूठ को सच, सच को झूठ करने में माहिर होते हैं। तो ये हमको नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि हमारी पावर खत्म हो जाएगी। और धीरे धीरे इसकी आदत लग गई तो फिर वो संस्कार जो आज बाबा ने कहा नेचर, बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत गहरी चिंतन की बात है। कई लोग कहते हैं मेरा भाव नहीं है, नेचर है। अभी यही मैं बात कर रहा था कि भाव अलग है और नेचर अलग है। माना मेरा भाव समझो जैसे वो आत्मा कह रही है कि मेरा भाव तो अच्छा है लेकिन नेचर खराब है। और ऑटोमेटिक काम क्या करता है? नेचर काम करता है ऑटोमेटिक। नेचर माना जिसको कहते हैं संस्कार, तो वो ऑटोमेटिक काम कर रहा है, भाव नहीं है। माना इसको अगर मैं आजकल की भाषा में कहूँ तो वो सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, अंतर अंतर मन। तो उसमें वो बताते हैं कि 10% हमारा बहिर्मन है और 90% अंतर्मन है। माना एक चेतन और एक अवचेतन। अभी इसके भी कई लोगों ने कई सारे पार्ट बना लिए हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुप्रा कॉन्शियस, नो कॉन्शियस। इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन हम सिंपल रखे चेतन और अवचेतन। तो चेतन मन में हम संकल्प करते हैं कि मैं शांत स्वरूप हूं, लेकिन जो 90% है वहां पे अशांति है। तो आप चाहते हो शांत रहना, लेकिन वो 90% है वो काम करता है। तो जब तक वो 90% नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। और पूरा पुरुषार्थ यही है कि अपने संस्कारों को दिव्य करना, माना वो 90% को शुद्ध करना। मैंने कुछ दिन पहले मनोविज्ञान का एक थ्योरी बताई थी जो बहुत सुंदर है। अभी बिहासा में भी हमने इसके ऊपर चिंतन किया दिल्ली ओआरसी में, और वो है, उसका नाम है जोहारी विंडो। जोहारी विंडो में 4 बातें बताई हैं। कुछ बातें हम जानते हैं, कुछ बातें दूसरे जानते हैं और कुछ बातें हम दोनों नहीं जानते हैं। तो हमारे अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे भी पता है और दूसरों को भी पता है।
इसको ओपन एरिया कहते हैं। दूसरा स्क्वायर है कि कुछ बातें मैं जानता हूं पर दूसरे नहीं जानते हैं, मैंने उन बातों को दूसरों से छिपा के रखा हुआ है। तीसरा है जो मैं नहीं जानता लेकिन दूसरे जानते हैं जो मेरे अंदर है, वो मेरे लिए ब्लाइंड स्पॉट है, ये तीसरा स्क्वायर है। और चौथा स्क्वायर है जो मैं भी नहीं जानता और दूसरे भी नहीं जानते लेकिन भगवान जानता है, वो अननोन एरिया है। तो जितना जितना हम ज्ञान और योग में आगे बढ़ते जाएंगे, ये अननोन एरिया के बारे में हमको पता चलता जाएगा। और यहाँ पर ही बहुत कुछ छिपा हुआ है। और जब बाबा कहता है कि बच्चे बचपन से लेके अब तक आपसे जो भी कर्म हुए हैं वो सब लिखो, वो अननोन को नोन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक अननोन माना मेरे अंदर क्या छिपा हुआ है मुझे नहीं पता है, तब तक वो अज्ञात बातें मुझे कंट्रोल करती रहेगी। ये आज की मुरली है। बहुत गहरी बातें हैं। मुझे टाइम कम पड़ रहा है इसलिए मैं मुरली के ऊपर आ रहा हूँ। आज का इनफैक्ट स्लोगन भी यही है जो मेरा फेवरेट है, विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बाबा ने एक मुरली में कहा था विकार कहीं भी जाते नहीं है, विकार एनर्जी है। इस बात को बहुत गहराई से समझना। मेरे पास कई बाबा के बच्चे मुझे पर्सनली मिलके बात करके कहते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारे संस्कार बदल ही नहीं रहे हैं। देह भान का संस्कार जो आज भी मुरली में आया है, या काम विकार का संस्कार जा ही नहीं रहा है। बहुत कड़ी हम मेहनत करते हैं, तो क्या करें? अभी इसको समझना है। ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, इनका रूप परिवर्तन होता है, इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो विकारों की एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो काम विकार शुभ कामना में परिवर्तित हो जाएगा। अंग्रेजी में कहते हैं लव एंड सेक्स। तो काम विकार और स्नेह शुद्ध स्नेह में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे सतयुग में काम विकार नहीं होता है, शरीर तो होता है लेकिन काम विकार नहीं होता है और शुद्ध प्यार रहता है। तो यही होने वाला है, ये सतयुग की स्टेज है। क्रोध है वो योग अग्नि में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। लोभ है अनासक्त वृत्ति में परिवर्तित हो जाएगा। मोह है परमात्म स्नेह याच का वरदान है, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। और अहंकार स्वमान में परिवर्तित हो जाता है, तो एनर्जी बदल जाती है। यही शास्त्रों का चित्र है कि विष्णु को शेष शैया पर, वो भी क्षीर सागर में, मन समुंदर वो पहले से हलचल में, उसके ऊपर सांप और उसके ऊपर लेट के मुस्कुरा रहे हैं। ये इसका भाव ये है कि विकारों को भी अपने साथी बना दिया, सेवाधारी बना दिया। माना जो विकार दुनिया को परेशान कर रहे हैं वो योगियों के लिए सेवाधारी बन गए। कुछ दिन पहले कहा था ये पांच तत्व आपके सेवाधारी है और यही संपूर्ण अवस्था का लक्ष्य है। दो बातें, माया जीत और प्रकृति जीत। जो बड़ी दादी को बाबा ने मैसेज में कहा था, जब बड़ी दादी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया तो पांच विकार और पांच तत्व सभी माला लेके खड़े थे, दादी के गले में माला पहना रहे थे। ये प्रतीकात्मक है। इसका भाव ये है कि दादी ने पांच तत्व और पांच विकारों को पूरी तरह से जीत लिया। ये भगवानुवाच है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि माया आपको हार दिलाने के लिए नहीं आएगी लेकिन हार पहनाने के लिए आएगी, लेकिन कभी जब आप मास्टर भगवान बन जाओगे। इसलिए आज की मुरली बहुत गहराई से चिंतन करना है। निरंकारी बाबा ने देखो कितनी बड़ी बात कही बाबा ने कहा निराकारी और निर्विकारी बनने का सहज साधन है निरंकारी बनना।
कितनी बड़ी बात, माना अहंकार को बाबा कितना इंपॉर्टेंस देता है। इसलिए आज की मुरली को बहुत गहराई से बार बार चिंतन करना है। अहंकार, इसके भी बहुत सारे डिग्रीज होते हैं, अगली मुरली में आने वाला है। देहभान और देह अभिमान। देहभान स्थूल होता है, मैं पुरुष हूँ, वो स्त्री है, स्त्री और पुरुष का भान, पर उसमें भी परसेंटेज है। लीस्ट बाबा ने बताया, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। देह अभिमान सूक्ष्म होता है, अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। मैंपन की गहराई में जाना है। मैं सीनियर हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मेरा योग अच्छा है, मेरी जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता है, ये बहुत सूक्ष्मता में जाता है। स्वमान मनसा में होता है। इवन दादी जानकी ने भी इसको एक्सेप्ट किया था, और उन्होंने कहा सूक्ष्म अहंकार जीतने में समय लगता है। तो आई एम ओके, यू आर ओके की स्टेज पर आना है, समान में रह के सबको सम्मान देना है। मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि जो भी बाबा के बच्चे लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाना चाहते हैं, वो सामान की पूरी लिस्ट निकाल के निरंतर इसका अभ्यास करते रहे। कुछ सामान आपको हिट करेंगे, वो आप माना अनुभव दिलाएंगे, वो आपके कल्प पहले की स्मृति है। इसके गहराई में जाएंगे, उतना सभी सामान धारण होने लगेंगे। तो इसके ऊपर चिंतन करना। कोर्स करने वालों को कहा सिर्फ वाणी के साथ साथ शक्ति भरने का भी कोर्स हो। सबसे पहले खुद को कोर्स कराओ, फिर दूसरों को। टीचर्स को होमवर्क दिया है, वारिस की माला बनाओ और माइक बनाओ, तभी नगाड़े बजेंगे और दूसरे नगाड़े बजाएंगे और आपके द्वारा साक्षात्कार होगा। ये अभी हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। हमने देखा रिलीजियस विंग में कितने साधु संत आके सीधा कह रहे हैं कि भगवान आ चुका है, ये शिव बाबा विश्व को परिवर्तन कर रहा है। तो ये माइक है, ये नगाड़ा है। बहुत फेसबुक पे इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी। चारों ओर जब ये नगाड़ा बजेगा तभी कुंभकर्ण जागेंगे। इसके लिए अभ्यास हमको करना पड़ेगा। अभ्यास कौन सा है? निराकारी और फरिश्ता। बार बार ये अभ्यास करना है, पांच स्वरूप का अभ्यास या ये अभ्यास। बहुत अच्छा अनुभव होता है। आते हैं वरदान के ऊपर। जो बाबा के बच्चे कहते हैं कि हमको शिव बाबा का प्यार अनुभव नहीं होता है, बाबा ने कहा प्रभु प्यार की अनुभूति उसी को होती है जो न्यारे रहने का अभ्यास करते हैं, क्योंकि शिव बाबा शरीर का नहीं, आत्मा का पिता है। और जितना न्यारे होंगे उतना बाप के साथ का अनुभव करेंगे। तो सब कुछ जितना भी बोझ है, टेंशन है, सब बाप को देखकर खुद हल्के हो जाओ। बाबा बैठा है, कई जगह पर ये चित्र है, लेकिन उसको फील करना है कि बाबा हर वक्त मेरे साथ है। यही विधि बाबा ने कहा, नष्टु मोहा बनना फाइनल स्टेज है, नष्टु मोहा स्मृति स्वरूप। लेकिन ये प्रैक्टिकल में आना चाहिए। एक तरफ कहते हैं बाबा है और दूसरी तरफ हलचल में आ रहे हैं, चिंता हो रही है। इसका मतलब नॉलेजफुल है, बुल बुल नहीं बने हैं, माना स्वरूप नहीं बने हैं। तो लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहने का अभ्यास करेंगे, तब बाबा का प्यार मिलेगा। और जितना बाबा का प्यार मिलेगा उतना वो साथ है ऐसा अनुभव होगा। अभी मैं मधुबन से अहमदाबाद आया। अभी आने से पहले हम आज आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी से मिले, और मैं क्या कहूँ, स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि आत्मा बाबा की याद में है। वाइब्रेशन फील हो रहे थे मुझे स्पष्ट रूप से, और थोड़े ही शब्दों में पूरा समाचार वो रीड कर रहे थे, इतना स्पष्ट दिखाई दे रहा था। सोचो, इस आत्मा कितने साल यज्ञ की सेवा करके अब इस स्टेज पर पहुंच गए हैं, ब्रह्मा बाप समान। तो बाबा इनका स्वास्थ्य अच्छा रखे और पूरे यज्ञ की पालना करने के निमित्त है, और इनके द्वारा खूब सेवा हो, ये दुआएं दिल से निकल रही थी। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम
अगर आप मुझे कहो, आज वैसे बाबा ने मधुबन निवासियों को भी याद किया, दादियों को भी याद किया है। आज की मुरली का टेक होम है कि लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना है। समान की माला बाबा ने दी हुई है, उसके अनुभव में जाना है, माला को धारण करना है और उस स्मृति द्वारा उस स्थिति में स्थित रहना है। देहभान और देह अहंकार के सूक्ष्म जो भी बंधन है उसको चेक करके चेंज करना है। लक्ष्य रखना है, निराकारी और फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना। मन वचन कर्म में जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म किया, मन वचन कर्म में हमको भी ये लक्ष्य रखना है, सामने वाले को फोर्स भरना है। महामंत्र निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी का अपने कर्म में लाना है, वारिस बनाने हैं, माइक बनाना है। और सदा न्यारे होने का अभ्यास करेंगे तो बाप का साथ और प्यार का अनुभव होगा और विकार आपके सेवाधारी बन जाएंगे और सहयोगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।